नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। आप लगातार जान रहे हैं कि मैं आपके बीच इन्फॉर्मेशन न्यूज लेके आता हूं। कोई भी ऐसी खबर होती है शिक्षक संबंधी जो होती है वह हम आपके लिए अवश्य लेके आते हैं। इसी भी एक बड़ी खबर निकल के आई बीपीएससी को लेकर के। बीपीएससी को लेकर क्या खबर है, आप थंबनेल देख रहे होंगे कि महिला अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अब यह क्या है, क्या मामला है, पूरी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और एकदम कहते हैं ना सटीक जानकारी हम देने के लिए आते हैं। कोई भी खबर आती है फटाफट हम लेने का प्रयास करते हैं कि आप तक वह खबर पहुंच जाए। ठीक, तो यह आपका बिहार शिक्षक भर्ती से है, 1 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए है। ठीक है, मामला क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको थोड़ा सा देख लीजिए, लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद का जो लक्ष्य रखा गया आपका, चाहे वो सुपर टेट हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूके, एलटी, डी++बी और पीपीएससी और टेट जो है आपका यूके लेक्चरर और एमपी टेट। किसी भी कोर्स में अगर आपको कोई तैयारी करनी है, शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टीचर्स एकेडमी। कुछ नहीं करना है, 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 दो नंबर हैं। या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए या तो आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं खबर किस लिए आया है। ये देखिए खबर आया है, यहीं से निकल के आया। थोड़ा इसमें साफ कम दिख रहा है, मैं मोबाइल के माध्यम से आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ना व्हाट्सएप पे फट जाता है फोटो। तो यहाँ पे मामला आदेश आया है कि पहले मैं आदेश बता दूं क्या है। आदेश ये है कि सीटेट का मामला है, मामला समझा दे रहा हूँ। सीटेट का मामला है। सीटेट में क्या है, जो अन्य राज्य वाले हैं, अन्य राज्य की महिलाएं हैं, अन्य राज्य की महिलाएं हैं, उनका अगर 60% से कम नंबर है सीटेट में, 60% से कम नंबर है तो बाहर का रास्ता दिखाने का ऑर्डर आया है कि बाहर का रास्ता मतलब नौकरी पुंगे खतरा बन गया है, बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही गई है। अब देखिए मामला पूरा कहाँ से निकला है, क्या निकला है, मैं भी आप पे चर्चा करने वाला हूँ। देखो दो चीज मैं समझा दूं बेसिक रूप से। जैसे कि अगर आप यूपी में हैं, यूपी में अगर आप ओबीसी से हैं, सीटेट पास हैं, देखिए सीटेट पास है अगर आप, तो वहां पर क्या है कि इनके लिए क्या है 55% ही मान्य होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ओबीसी या एसटी एससी, ओबीसी एसटी एससी जो भी हैं, अगर इन्होंने अन्य राज्य में प्रवेश किया, समझिएगा अन्य राज्य में अगर प्रवेश किया एग्जाम के लिए, वहां पे इनके आरक्षण समाप्त हो जाते हैं। वहां एक किस कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित कैटेगरी में आपके आते हैं, कैटेगरी में आपके आते हैं। तो अनारक्षित कैटेगरी में, अब जब अनारक्षित कैटेगरी में आ गए तो सीधी सी बात है वहां पे अनारक्षित कैटेगरी के लिए सीटेट कितना है 60%, यानी 90 नंबर के लिए होता है, 90 नंबर के लिए होता है। मामला ये है, इसमें किसकी गलती है, किसका दोषारोपण है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ये सब हम एक एक चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये बात कर लेंगे। ये आपका देखिए पटना हाईकोर्ट को, पटना का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के लिए आया है, पटना से आया हुआ है, ठीक है, पटना हाईकोर्ट ने निकाला है। विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका की गई है 2024 की। कुमार चांदनी है एक कैंडिडेट है, कुमार चांदनी एक कैंडिडेट है जिन्होंने यह मामले को उठाया है, इस मामले को उठाया है, ठीक है, इस मामले को उठाया है। यहाँ पे मामला क्या उठाया है कि मैं थोड़ा मोबाइल से पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा और स्पष्ट आ जाए, क्योंकि इस पे जो है समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ। मामला यह है कि माननीय, केवल सुनिएगा, मुझे सुन के मैं क्लियर कर दूंगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में 27/8/2024, 29/10/2024 के अधो हस्ताक्षरित कक्ष में आपका सुनवाई की गई, ठीक है। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उसने क्या किया, स्वयं जो है आपको थोड़ा सा शुरू से सुना दे रहा हूँ, शुरू से, हाँ, जहाँ शुरू से मामला है। हाँ, विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 12/99/2024 कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य। यहाँ पे देखिए दो मामला है, कुमार चांदनी अन्य बनाम राज्य। थोड़ा सा दो मामला मैं समझा दूं, एक एक चीज थोड़ा सा आपको समझा दूं कि यहाँ पे एक कैंडिडेट चांदनी है, अन्य राज्य की है, चांदनी है, ठीक है, यहाँ चांदनी है, ठीक है, और अन्य राज्य बनाम मामला है, अन्य राज्य बनाम मामला है, बनाम इनका मामला है सीटेट को लेकर के। सीटेट में क्या होना चाहिए मामला है, इस पे क्या फैसला हाईकोर्ट ने दिया, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बस आप सुनिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 12/99/2024 कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दिमाग में 18/3/2024। ये मामला कब का था, 18/3/2024 को था, 18
3/3/2024 को यह दायर हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया था। फैसला जाके अब आया है, फैसला अब आया है, लेकिन यह मामला आपका 18/3/2024 को दायर किया गया था। चांदनी जी एक कैंडिडेट उन्होंने दायर किया था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। तो इन्होंने क्या कहा था, जो पटना हाईकोर्ट है उन्होंने सीधे कह दिया था यह जो मामला कौन सुलझाएगा, आपका सुलझाएंगे ये मामला जो है प्राइमरी एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के हैं वो यह मामला को देखेंगे। ठीक है, तो यह मामला आपका था। फिर आगे क्या हुआ, फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27/8/2024 एवं 28/10/2024 को अधो हस्ताक्षरित कक्ष में सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 23 का है तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अवरल जीवा आवंटित किया गया है। आवेदिका का कहना है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। देखिए मामला यहाँ पे क्या है, मामला यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ, अभी मैं मामला समझा रहा हूँ। यहाँ पर मामला आपका क्या है, मामला क्या है आपका, मामला आपका है 1 से 5 का, 1 से 5 का जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं, अन्य राज्य की महिलाएं हैं, अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनके लिए है, क्योंकि उनके लिए जो है वो कहा गया था 55% नंबर जो है सीटेट में जिसका होगा उसके लिए था। लेकिन नियम क्या है कि 60% आपका सीटेट में आपका होना चाहिए। बस यही मामला, यही इस मामला पूरा तूल पकड़ा हुआ है, यही इस मामला तूल पकड़ा हो। थोड़ा सा सुनिएगा फिर मैं और समझा रहा हूँ। फिर 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अवरल जिला आवंटित किया गया है। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए सीटेट 55% अंक होना आवश्यक है। देखिए मामला यहीं से पकड़ लिया है। अब ये कह रही हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन जो आया था, नोटिफिकेशन आपका आया था, उसमें जो है 55% ही लिखा था जो कि महिलाओं के लिए सीटेट में, ठीक है, महिलाओं के लिए 55% सीटेट में लिखा गया था। लेकिन जब वो काउंसलिंग कराने गई, सुनिए, जब वो काउंसलिंग कराने गई महिला तो कहा कि आपका 60% नहीं है, इसलिए आपको हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। यही इस मामला पकड़ा है, समझिएगा। ये महिला पहुंच गई पटना हाईकोर्ट, चांदनी जी पटना हाईकोर्ट पहुंच गई। उन्होंने अपना बात बताई कि सीटेट में इन्होंने मतलब ये विज्ञप्ति दिखा रही हैं कि पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा, जो इन्होंने लोक मतलब बीपीएससी ने निकाला था, इन्होंने दिखाया है कि 7% से कम होने पर रोक दिया गया था। और पृष्ठ संख्या 5 में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 की विज्ञप्ति पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए सीटेट में 50% अंक होना आवश्यक है। आवेदिका के 90 अंक से कम प्राप्त है, जो कि 60% से कम है, एवं सामान्य महिलाओं अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण नहीं करती हैं। आवेदिका के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। देखिए यहाँ से लास्ट मामला क्या निकल के आ रहा है, सीटेट में 55, हाँ, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश का है। यह जो लड़की है उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा 60% अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला 60% या अंक अधिक करने पर उन्हें घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ज्ञातव्य हो कि यह बिहार के महिलाओं के लिए केवल छूट है, केवल बिहार के महिलाओं के लिए छूट है, ठीक है। आगे जहां से सारी डिटेल निकल के आती है, जहां से मुख्य बात का निचोड़ निकल के आता है कि शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है, इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार में पिछड़ा आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम
55% अंक एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशक्त कोटि के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 50% अंक है। अब चलिए मैं एक खबर आपको ऐसे सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये तो मैंने पढ़ दिया, ये मामला क्या है, अब मामले को समझिए। मामला यह है कि सीधे सीधे कहा गया है कि जो जन अनारक्षित चाहे जो हो, पुरुष चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, इनके लिए 60% अनिवार्य है। 60% क्या है, सीटेट में अनिवार्य है, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जो विज्ञापन संख्या निकाला गया था बीपीएल लोक सेवा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें कहा गया था 55% कहा गया था। गलती किसकी है? गलती बिहार लोक सेवा आयोग की है, बिहार लोक सेवा आयोग की पूरी गलती है, जिसके कारण से कैंडिडेट को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो इनके मैं इनमिच्योर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कम नॉलेज वाले जो इनके अधिकारी हैं, सब उनके कारण बंटाधार हो रहा है। अरे आप जब नोटिफिकेशन निकाले थे तो पृष्ठ संख्या 5 में क्यों लिख दिया? पृष्ठ संख्या 5 में आप लिखा है कि 55% क्यों लिख दिया? आपको सीधे सीधे लिखना चाहिए था, जो कि आरक्षित वाली महिलाएं हैं, अनारक्षित वाली महिलाएं हैं, उनके लिए 60% होगा तभी वो मान्य होंगी। अगर ये सीधे सीधे आप लिख देते, ये नौबत आती, जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं उनकी नौकरी निकालने की बात आ गई। क्योंकि बहुत महिलाएं जो ऐसी हैं जो यूपी से हैं, झारखंड से, अदर स्टेट से हैं, बहुतों का 55% 60% से नंबर कम है, अब वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब उनके नौकरी पे खतरा बनाया है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि जो अन्य राज्य के महिलाएं हैं उनका सीटेट में 60% होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो वो योग्य नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब सारा किसके आ गया? अन्य राज्य की महिलाओं पे सीधे सीधे आ गया है, जो जॉब कर रही हैं या जो टीआरई 4 में तैयारी कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, सीटेट की तैयारी बहुत मन लगा करिएगा, 60% से अधिक नंबर आए, नहीं तो टीआरई 4, क्योंकि यहाँ के हिसाब से तो आप 55 में क्वालिफाई हैं भाई, यहाँ के हिसाब से आपको आरक्षण मिल रहा है ना, अदर स्टेट में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने एक बात और कही, एक मेन बात यहाँ कहा कि 50% महिलाओं को आरक्षण है, 50% महिलाओं को आरक्षण है, ठीक है। इन्होंने एक बात ये कही, लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि जो 50% महिलाओं को आरक्षण है वह केवल बिहार राज्य की महिलाओं को, बिहार के निवासी महिलाओं को यह आपको छूट मिलेगी। याद रखिएगा, जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनको यह 50% की छूट नहीं दी गई है। खूब ध्यान समझिएगा, वो किसमें जाएंगे? वो जो अनारक्षित मेल कैटेगरी है, इसमें अन्य राज्य की महिलाएं इसमें फाइट करेंगी, अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं इसमें फाइट करेंगी। किसमें फाइट करेंगी? अनारक्षित कैटेगरी में फाइट करेंगी, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा। मामला क्या था? मामला 55% उठा था कि बीपीएससी, अब देखिए लापरवाही किसकी है, मतलब घोर लापरवाही है, भयंकर लापरवाही है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की। उसकी लापरवाही से पता नहीं कितने बच्चों की नौकरी जा रही है जो अदर स्टेट की है। क्यों जा रही है? कि उन्होंने पृष्ठ संख्या 5 में लिख दिया था 55% जो अनारक्षित है उनके लिए भी मान्य है। फिर जब कुछ बच्चों को रोक दिया गया कि आपका 55% नहीं है, आप काउंसलिंग नहीं करा सकती हैं, तो ये जो चांदनी जो स्टूडेंट है उसने पृष्ठ संख्या 5 दिखाया कि आप ही ने ये चीज किया है, हमने नहीं किया है, ठीक है। तो यह मामला चला गया हाईकोर्ट में। जब हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने देखा कि जो अनारक्षित के लिए होता है उसके लिए 60% का प्रावधान है। उसने फैसला सुना दिया, जिसका 60% होगा वही मान्य होगा। इस आधार पे वह चांदनी जो स्वयं महिला थे वो भी बाहर होगी। इसके साथ ही साथ जो अन्य तो इसमें जो है, इसीलिए देखिए जो भी फाइट होगी, सबसे ज्यादा अगर फाइट है आपकी, सबसे ज्यादा फाइट है तो अनारक्षित वाले में, आपकी फाइट रहेगी, सबसे ज्यादा कट ऑफ हो जाएगी। कट ऑफ अगर किसी में जाएगी, मैंने उस दिन भी बोला था, मेरा वीडियो होंगे, अगर जो आपका टीआरई 3 का देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा सबसे ज्यादा कट ऑफ आपका किस में रहेगा? आपका सबसे ज्यादा कट ऑफ आपका रहेगा जनरल वाले में, अनारक्षित कोटे में रहेगा, क्योंकि अदर स्टेट के भी आएंगे, आपको बिहार के भी जनरल मिलेंगे, तो इसलिए सबसे ज्यादा फाइट आपको इसी में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मामला पूरा था, हाईकोर्ट ने फैसला, पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ये फैसला कब का था ये भी मैं बता दूं, ये अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पर आपको, ये कब का मामला है। ये देखिए, ये मामला जो है आपका यहाँ देखेंगे कि 4/11/2024, ये कल ही मामला आया है, ये मामला कल ही का है, 4/11/2024 का है। यहाँ पढ़ेंगे कि शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है,
इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक 55 है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के लिए यह 50% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसमें प्रावधानिक है। राज्य के मूल निवासी, अब देखिए यहाँ पे किसको यह मिलेगा, जो राज्य के मूल निवासी उनके लिए यह 55% का नियम है। जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनके लिए 55% का नियम नहीं है, बहुत साफ शब्दों में उनके लिए 60% का है। जिसका 55% के आधार पर चयन हुआ है उनकी नौकरी में बड़ा खतरा बन गया है। अब वो देखिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। निश्चित तौर पे यह मामला सुप्रीम, अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, जो शिक्षक हैं जो नियुक्त हुए हैं, महिलाएं जो नियुक्त हुई हैं, सीधे सीधे मुझे लगता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना है, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ तो फैसला हो नहीं पाता है। चलिए फिलहाल आपके बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है। हमारे यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 का बैच चल रहा है, हर एक विषय का चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। आप लगातार जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मैंने बता ही दिया है। तो चलिए कोई भी और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए लेके आते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए, लगातार पढ़ते रहिए बीपीएससी 4 के लिए, क्योंकि बीपीएससी 4 में आपको समय कम मिलेगा, 3 से 4 ही महीने मिलेगा। और एक चीज और है, सीटेट की जो परीक्षा भी दिए होंगे, सीटेट की जिन्होंने परीक्षा दिया होगा, सीटेट की जो परीक्षा दिया होगा, खासतौर महिलाएं पुरुष 60% से अधिक नंबर लाइए। आप अगर ओबीसी कैटेगरी में, खासतौर जो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी में है, इन ये दिमाग में भर ले हमको 60% से अधिक नंबर लाना है, क्योंकि यहाँ तो आप फायदा पा जाएंगे कि 55% का, लेकिन अदर स्टेट में जाएंगे तो वहां पे आप 90 नंबर पे ही मान्य होंगे, 90 नंबर पे ही आप मान्य होंगे। यही मामला बिहार में भी फंस गया है, ठीक है, यही मामला आपका बिहार में फंस गया। सर सिर्फ सीटेट के लिए है क्या टीआरई 3? सीटेट के लिए नहीं है, ये मामला 1 से 5 के लिए केवल आया है। सीटेट में 1 से 5 के लिए मामला आया है। यह मामला 1 से 5 में, क्योंकि 1 से 5 में जो अदर स्टेट के लोग हैं वो सीटेट के माध्यम से ही शिक्षक बने हैं, सीटेट क्वालिफाई थे, एक परीक्षा दिया, उसके माध्यम से वो टीचर बने हैं। तो यहाँ पे सीटेट का मामला आया है 1 से 5 के लिए। देखिए ये प्राथमिक लिखा हुआ है ना, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय लिखा हुआ है, यह मामला प्राथमिक विद्यालय के लिए है। सर सिर्फ सीटेट के लिए है क्या ये थे टीआरई 3? ठीक है, हाँ सीटेट के लिए, मतलब सिर्फ, हाँ मैं आपकी बात पूरी तरह समझा नहीं, तो ये मैंने बता दिया है कि जो अदर स्टेट के हैं। अभी मामला देखिए आगे क्या होता है। महिलाएं जो बाहर होंगी वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखिए अपनाती हैं, अगर वो बाहर होती हैं तो, क्योंकि वो इस तर्ज पे जाएंगी कि तो इस संख्या 5 में सीधे सीधे 55% लिखा है, ये लापरवाही बीपीएससी आयोग का है, बिहार लोक सेवा आयोग का है, गैर प्रशासन का है। इन लोगों का इन लोग की गलती की वजह से स्टूडेंटों को भरना पड़ रहा है जो नियुक्त हो गए हैं। सर टीआरई 3 में अदर स्टेट की फीमेल किसमें काउंट होंगी? जनरल में होंगी। जो टीआरई 3 की जो कैंडिडेट है ना वो जनरल में होंगी। जनरल मतलब अगर अनारक्षित में होंगी। एक जान लीजिए, महिलाओं में भी नहीं होंगी, महिलाओं में भी नहीं होंगी, अनारक्षित महिलाओं में नहीं होंगी, ये आरक्षित पुरुष वाले वर्ग में होंगी। पुरुष वाले, मेल वाले वर्ग में इनका काउंट होगा, मेल वाले वर्ग में इनका काउंट होगा, ध्यान रखिएगा, मेल वाले वर्ग में इनका काउंट होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, मेल वर्ग वाले में इनका काउंट होगा। टीआरई 3 में अदर स्टेट के लिए फीमेल किसमें कटा होंगी? फीमेल जो है अनारक्षित में होंगी, वो भी पुरुष वाले में होंगी। महिलाओं का तो वहाँ 50% आरक्षण मिला, वहाँ मुश्किल है, ठीक। चलिए फिलहाल में और भी कोई खबर आती है, जनरल फीमेल या जनरल मेल? जनरल मेल में, फीमेल में नहीं, जनरल मेल में, क्योंकि देखिए मैं अभी मैंने आपको क्या समझाया, जनरल वहां पे 50% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है, 50% आरक्षण महिलाओं को प्रावधान है, इसलिए भाई आरक्षण का प्रावधान अदर स्टेट को कैसे मिल सकता है? आप ही सोचिए, जो अदर स्टेट के हैं उनको कैसे मिल सकता है? गुड मॉर्निंग नेहा गुप्ता जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, ठीक। तो अदर स्टेट को ये कैसे मिल सकता है? जब वो अदर स्टेट के हो गए तो उनका आरक्षण अपने आप समाप्त हो गया है, तब इनको न तो 50% का आरक्षण मिलेगा, न ही 55% सीटेट के लिए मिलेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट में जा रहे हैं ना, तो आप चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आप बिल्कुल अनारक्षित मेल में गिने जाएंगे, मेल वर्ग में ही आप काउंट किए जाएंगे, ठीक। इसलिए जो सीटेट टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सीटेट के माध्यम से वो परीक्षा दे पाएंगे, कोशिश करिए कि हमारा नंबर जो है 60% से अधिक नंबर रहे, ठीक है। हाँ नहीं हुआ था ना, तो ये मामला अभी आया है, करें सर नहीं हुआ था मामला, जब कोर्ट में गया तभी तो मामला संज्ञान में आया है। मैं जान रहा हूँ टीआरई 1 में, टीआरई 2 में नहीं आया, टीआरई 1 में
टीआरई 2 में नहीं आया है, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में नहीं आया है। और जो बिहार में 1 या 2 नंबर से वंचित रह गए हैं उनके भी चांस बढ़ गए हैं। जो बिहार में 1 या 2 नंबर से जिनका रुक गया था उनके भी चांस बन गए हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 में यह मामला नहीं आया था, यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। एक चांदनी नाम की स्टूडेंट है जो उत्तर प्रदेश की है, उसका 55% अंक था और उसको जो है जब काउंसलिंग हुई तो उसको रोक दिया गया कि भैया आप नहीं दे सकते हो, काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। उसने कहा क्यों? कहा कि आपका 55% है, आप जनरल कैटेगरी में आते हो, आपका 60% होना अनिवार्य है। उस बच्ची ने क्या किया, इनका विज्ञापन पृष्ठ संख्या 5 दिखाया, इनका विज्ञापन पृष्ठ संख्या 5 दिखाया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 55% अनारक्षित वाले दे सकते हैं। इसी के आधार पर उसने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। देखिए पटना हाई कोर्ट ने चांदनी जो लड़की है उसके पक्ष में बात रखते हुए सीधे सीधे कह दिया है सीटेट में 60% अनिवार्य होता है अनारक्षित वर्ग वालों के लिए, तो 60% नहीं माना जाएगा। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट महिलाएं हैं जो शिक्षक महिलाएं हैं जिनका 55% 60% से कम है, अब वो आज सेवा दे रहे हैं शिक्षा विभाग में, बिहार के दे रहे हैं 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय में। उनके लिए भी खतरा मंडरा गया है, उनकी भी जॉब पे खतरा मंडरा गया, ठीक है, इसलिए मामला नहीं आया। चलिए फिलहाल में कोई और भी इंफॉर्मेशन आती है हम आपके लिए लेके आएंगे, तब तक आप तैयारी करते रहिए टीआरई 4 के लिए। और टीआरई 3 में अगर आपने दिया है एग्जाम तो रिजल्ट का वेट करिए, 25 नवंबर तक सारे आपका रिजल्ट आ जाएंगे। टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। धन्यवाद।